चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यानी सांद्रता इकाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं, यानी कि मोलेलिटी बोलते हैं। ठीक है, मोलेलिटी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, मोलेलिटी बोलते हैं। तो मोललता की जो परिभाषा है वो उसके फॉर्मूला में छुपा हुआ है। तो इसके फॉर्मूला को हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि मोललता यानी मोलेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर में लिखेंगे हम लोग विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या, और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस यूनिट में, तो केजी में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग परिभाषा भी बना सकते हैं मोललता का। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोल की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, जिसको हम लोग छोटे m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर कभी कभी जो है आपके क्वेश्चन में ये किलोग्राम में ना होकर ग्राम में होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो सिंपल है कि ऊपर क्या करना है, 1000 से गुना कर देना है। तो आपका ये किलोग्राम जो होगा वो फिर से किस में आ जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। यानी इसको हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बटे में हमारा क्या होगा, तो बटे में हो जाएगा हमारा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अगर ये आपका ग्राम में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि ऊपर 1000 से गुना कर देना है। तो ये दोनों ही तरीका है, ये दोनों ही फॉर्मूला है जिससे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं मोललता को, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मोललता पर आधारित, जहाँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम CH3COOH। ठीक है, 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो ये आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न में क्या करना है, आपको मोललता निकालना है। तो मोललता निकालने के लिए आपके सामने फॉर्मूला है, ऊपर में आपको विलय की मोल की संख्या लिखनी पड़ेगी और नीचे में विलायक का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलय के मोल की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि विलय का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, इस क्वेश्चन के लिए विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो देखिए 2.5 ग्राम CH3COH, यानी कि 2.5 ग्राम दिया गया है। आप ये कैसे समझ लेंगे कि ये विलय का ही द्रव्यमान है, तो देखिए यहाँ पर CH3COOH को जो है बेंजीन में घुलाया जा रहा है। तो जिस चीज़ को घुलाया जाता है वो क्या होता है, विलय होता है, और जिसमें घुलाया जाता है वो क्या होता है, वो विलायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो विलय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ठीक है, तो ऊपर में मोल निकालने के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कि मोल का जो फॉर्मूला होता है, तो ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर में द्रव्यमान होता है, जिसका मोल निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर में, और नीचे में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मोल निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए विलय का द्रव्यमान दिया गया है, तो हम आणविक द्रव्यमान पहले ज्ञात कर ले इस विलय का। तो आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना है इस विलय का, तो देखिए विलय CH3COOH है, CH3COOH है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे आणविक द्रव्यमान। कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो परमाणविक भार से, एटॉमिक वेट को सबको जोड़कर जो है मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। ठीक है, परमाणविक द्रव्यमान को जोड़कर क्या होता है, आणविक द्रव्यमान निकलता है। तो यहाँ से देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 कार्बन की संख्या है। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, परमाणविक द्रव्यमान 12 होता है। तो 2 है तो 2 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणविक द्रव्यमान, टोटल 4 है।
तो 1 को 4 से गुना कर देंगे तो परमाणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 × 4 प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणविक द्रव्यमान, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 16। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 12 दूनी 24 और ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल ये आपका जो है क्या आ जाएगा आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसके मोल की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या यहाँ से अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर देंगे, ऊपर में क्या चीज़ द्रव्यमान, ऊपर में द्रव्यमान दिया गया है और नीचे में परमाणविक द्रव्यमान भी आपके सामने है। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल, तो ये ऊपर में 2.5 और नीचे में 60 आ गया। तो यहाँ से आप जब कटकुट करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.04 निकल कर आएगा। ठीक है, तो मोल का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो ये आपका आ जाएगा क्या चीज़ 0.04। तो ऊपर में हमने क्या किया, विलय की मोल की संख्या ज्ञात कर ली, नीचे में विलायक का द्रव्यमान भी हमको देखना है। तो विलायक का द्रव्यमान देखना है हमको, तो विलायक का द्रव्यमान कहाँ पर है, तो ये देखिए विलायक इसमें है बेंजीन। तो विलायक का द्रव्यमान क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 75 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से विलायक का द्रव्यमान जो है वो 75 ग्राम दिया गया है, लेकिन ये होना किस चीज़ में चाहिए, ये केजी में होना चाहिए। तो हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता ये है कि हम डायरेक्ट इसी फार्मूला में डायरेक्ट हम इस फार्मूला को यूज कर ले, और नहीं तो दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि इसको हम ग्राम को हम क्या कर ले, इसको हम केजी में बदल ले। तो इसको केजी में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 75 को हमको 1000 से गुना करना होगा। तो ये जो हमारा आएगा ये क्या आएगा, केजी में आएगा। ठीक है, ये हमारा किस चीज़ में आएगा, केजी में आएगा। तो ये आपको आ जाएगा 0.075 केजी। ठीक है, अब सिंपल है, अब मोललता हमको निकालना है यहाँ से। तो मोललता हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। सीधा क्या करना है कि ऊपर में हमारा क्या है, विलय की मोल की संख्या। तो विलय की मोल की संख्या कितनी है 0.04 बटे में क्या चीज़ है आपका, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान अभी हमने निकाला 0.075। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये उड़ जाएगा तो नीचे में जो है 100 आ जाएगा, और ये उड़ जाएगा तो ऊपर में जो है 1000 आ जाएगा। यानी ये और ये कट जाएगा तो ऊपर में 10 बचेगा, यानी हो जाएगा आपका ये 4/75। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 4/75 आ जाएगा। ऊपर में 4 बचेगा और नीचे में 75 बचेगा। 0.04 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, है ना। देख लीजिएगा आप। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा और डिटेल में इसको 0.04 बाय इतना हमको करना है। तो ये आपको डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 0.53 मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी, मोललता का जो है ये आ जाएगा आपका मोल पर केजी, है ना। ऊपर में मोल है और नीचे में क्या चीज़ है, केजी है ना। ऊपर में मोल है और नीचे में क्या चीज़ है, केजी है। तो मोल पर केजी, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.53 मोल, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो इस मोललता पर आधारित मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया प्रोसेस के साथ कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं कि जितना भी परमाणु है उन सभी का परमाणविक द्रव्यमान सबको गुना कर देते हैं उसकी संख्या के साथ, तो आपका क्या होता है, आणविक द्रव्यमान निकल कर आ जाता है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा किसके किसके बीच में। तो ये बताएगा परसेंटेज बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशत, और किसमें, तो मोललता में। तो मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत के बीच क्या संबंध है, किस तरह से इस दोनों को मिलाकर प्रश्न आ सकता है, वैसा प्रश्न एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात करें। विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें यदि NaOH का, ठीक है, यदि NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत, NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 20% है। द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 20% है। तो
तो विलयन की मोललता ज्ञात करें यदि NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत 20% है। तो देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज व वेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इससे आपको क्या करना है, मोललता ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करना है सबसे पहले। तो मोललता के लिए हमको क्या चाहिए, विलय की मोल की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भी मोल नहीं है, यहाँ पर कहीं भी आपको जो है भार भी नहीं दिया गया है। तो हमको समझना है कि भार कहाँ पर है, ठीक है, विलय का द्रव्यमान कहाँ पर है। तो देखिए NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत 20% है। इसके कहने का मतलब क्या चीज़ है ना, द्रव्यमान प्रतिशत NaOH का कितना है, 20% है। तो इसके कहने का मतलब क्या चीज़ है, इसके कहने का मतलब है कि विलयन में NaOH का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत आप लोग पढ़ के आए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि कितने ग्राम विलयन में कितना ग्राम जो है क्या मिलाया गया है, ये सॉल्यूट मिलाया गया, यानी विलय मिलाया गया। यहाँ तो द्रव्यमान प्रतिशत NaOH का 20% है, इसका मतलब यहाँ से द्रव्यमान NaOH का कितना निकल कर आ जाएगा। अगर हम 100 मिलीलीटर की बात करें तो यहाँ से द्रव्यमान ऑफ NaOH जो है 100 ग्राम की बात करें, ठीक है, तो 100 ग्राम के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम हो जाएगा विलय की संख्या, विलय की द्रव्यमान यानी कि NaOH का द्रव्यमान, ठीक है। ये यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो एक काम हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग विलायक का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम है, तो 100 ग्राम के लिए तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम किसका निकल कर आ जाएगा, विलायक का निकल कर के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मोल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। विलय की मोल संख्या, तो विलय का जो मोल संख्या है वो कैसे निकलेगा। तो ऊपर में देखिए 20 ग्राम भार बटे आणविक भार, ठीक है। तो ऊपर में 20 है और इसका आणविक भार कितना होगा NaOH का, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए NaOH तो सोडियम है, ये सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 40 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 40 आ गया, यानी ये आपका 1/2 आ गया, यानी ये आपका 0.5 आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पर जो मोल की संख्या है वो 5 आ जाएगा। अब देखिए मोललता निकालना है हमको, क्या निकालना है हमें, मोललता निकालना है। तो ऊपर में हम क्या रखते हैं, विलय की मोल की संख्या, तो कितनी है 0.5 है। और नीचे में हम क्या रखते हैं, तो नीचे में हमें क्या रखना होता है, तो नीचे में हम रखते हैं विलायक का द्रव्यमान। क्या रखते हैं, विलायक का द्रव्यमान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ विलायक का जो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 80 ग्राम दिया गया। क्या दिया गया है, 80 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, आगे आपको कैसे ले जाना है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। देखिए ये तो आपको ग्राम में दिया गया है, हर एक चीज़ ग्राम में है यहाँ पर, तो ये भी आपका ग्राम में है। तो इस ग्राम को क्या करना है, आपको किलोग्राम में बदल लेना है। तो आपको क्या कर देना है, आप सीधा जो है 80 को आप क्या कीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करने पर आपको ये केजी में आ जाएगा। एक काम आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। देखिए आपको 80 ग्राम दिया गया है तो नीचे 80 कर दीजिए और ऊपर 1000 से गुना कर दीजिए। डायरेक्टली आप जो है ये भी काम कर सकते हैं, ऊपर 1000 से गुना कर दीजिए। ये कैसे आया, ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देखिए कैसे आया। तो 0.5 बटे में क्या आएगा हमारा, इस पूरे को लिख दीजिए, तो 80 बटे 1000 लिख सकते हैं ना, नीचे में उसको केजी में बदलना है। तो इसको आप करेंगे तो 0.5 गुने, अब ये 1000 जो है वो ऊपर चल जाएगा और 80 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये कर लीजिए और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जितना दिया गया है उतने को बैठाइए और वहाँ से अपना काम को पूरा कर लीजिए। तो ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं, दोनों ही काम आसान है। तो चलिए हमने ये कर लिया और यहाँ से अब चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो कितना निकल कर आएगा बताइए बताइए बताइए, आप लोग भी कैलकुलेट करिए जल्दी से। तो ये जो आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 1000 बाय 80, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखिए ये 0 और 0 तो कट जाएगा। अब 0.5 इंटू 100 ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये आपका 50 निकल करके आ जाएगा, 50 और बटे 8, 50/8। अब देखिए 4 से इसको हम 2 से कर सकते हैं, 2 4 जा 8 और इसको हम 25 कर सकते हैं, यानी कि 25/4 यानी कि 25/4 आया। यानी इसको और जब आप करेंगे तो 6.25 मोल पर केजी,
ठीक है ना, मोल पर केजी, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 m, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको रिलेशन पता चल रहा है किसके किसके बीच, तो आपको रिलेशन पता चल रहा है द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता के बीच। समझ में आ गया? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा मोललता और आयतन प्रतिशत के बीच संबंध। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोललता के बीच संबंध। तो उस क्वेश्चन से आपको वो समझ में आएगा। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करा कि 1 लीटर विलयन की मोललता ज्ञात करें, 1 लीटर विलयन की मोललता ज्ञात करें यदि विलयन में H2SO4 का आयतन प्रतिशत 95% है, विलयन का घनत्व दे दिया गया है। तो इसको आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या है, आयतन प्रतिशत कहने का मतलब है 95%। क्या दिया गया है आपको यहाँ पर? तो दिया गया है H2SO4 का आयतन प्रतिशत, इस आयतन प्रतिशत को आप समझेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना, जिसको हम लोग मास बाय वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो H2SO4 का आयतन प्रतिशत कितना है? 25 दिया गया है ना, कितना दिया गया है? नहीं 95 दिया गया है, 95% दिया गया है। तो इसके कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर में 95 ग्राम, 100 मिलीलीटर में 95 ग्राम विलय घुलाया गया है। यानी कि 100 मिलीलीटर जल में, इस केस में हम जल मानेंगे विलायक को, तो 100 मिलीलीटर जल में 95 ग्राम H2SO4 घुलाया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं एक काम, और वो काम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से हमको H2SO4 का द्रव्यमान पता चल जाएगा, H2SO4 का द्रव्यमान पता चल जाएगा कितना? तो 95 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से हमको एक और चीज़ पता चलेगा। वो क्या चीज़ पता चलेगा? तो हमें यहाँ से विलयन का आयतन पता चलेगा, विलयन का आयतन। ठीक है, तो विलयन का आयतन हम 100 मिलीलीटर ले रहे हैं ना, हम कितना ले रहे हैं? 100 मिलीलीटर ले रहे हैं, तब ना बोल रहे हैं कि 100 मिलीलीटर विलयन में 95 ग्राम H2SO4 घुलाया गया है। इसका यही अर्थ है, H2SO4 का आयतन प्रतिशत 95% है। इसका अर्थ क्या है ये सब मैंने आपको डिस्कस करके डिटेल में बताया था। तो H2SO4 का द्रव्यमान 95 ग्राम हो गया, विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर, हम लोग 100 मानकर ही चलते हैं। तो यहाँ से विलयन का द्रव्यमान भी निकल जाएगा, विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। किस फॉर्मूला से निकल जाएगा? तो आप लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान निकालना है तो क्या होगा? गुना हो जाएगा। कौन कौन गुना हो जाएगा? तो यहाँ से आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से आयतन दिया गया है कितना? तो 1 लीटर, आयतन दिया गया है 1 लीटर, और घनत्व लिया गया है 1.8। तो ये आपको 1 × 1.8, ये आपको कितना निकल कर आ जाएगा? तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, 180, अच्छा मिलीलीटर में हम ले रहे हैं, सॉरी हम मिलीलीटर में ले रहे हैं यहाँ पर। आयतन का जो है यहाँ पर मिलीलीटर, वो तो बाद में देखेंगे 1 लीटर का क्या काम है। तो ये आपको निकल कर आ जाएगा, 100 को आप 1.8 से गुना कर लीजिए, तो ये आपको 180 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए विलयन का द्रव्यमान निकल गया, विलय का द्रव्यमान निकल गया, तो विलायक का द्रव्यमान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान? तो सिंपल है, क्या करना है? माइनस कर देना है। विलयन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल कर आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 180, वो हो गया, अब माइनस कितना हो गया? 95 हो गया। तो 180 - 95 निकल कर आ जाएगा कितना? तो 85 ग्राम निकल कर आ जाएगा। कितना? 85 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करें? तो विलय का मोल निकाल लें। ठीक है, विलय की मोल संख्या यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब काम कर लिए हैं, अब सीधा कैलकुलेट करना है। तो मोल की संख्या कितना हो जाएगा? तो ऊपर में हमारा भार दिया गया है कहीं पर, तो देखिए H2SO4 का आयतन प्रतिशत यानी कि H2SO4 का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना है? 95 है। और विलय का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? H2SO4 का कितना होता है बताइए? देखिए हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 × 1 2, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 64, ये आपको 98 निकल करके आएगा। तो 95 बटे 98, ठीक है, बटे में क्या चीज़ हो जाएगा? तो ऊपर में क्या होता है?
विलय की मोल की संख्या सॉरी यहीं से हो जाएगा ना हमारा। ऊपर में आपका जो है द्रव्यमान 95 और नीचे में क्या चीज़ आणविक द्रव्यमान 95/98। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब मोललता ज्ञात करते हैं हम लोग। तो मोललता बराबर क्या होता है, तो मोललता बराबर होता है 95/98, ऊपर में विलय की मोल की संख्या और बटे नीचे में विलायक का द्रव्यमान, है ना, विलायक का द्रव्यमान केजी और ग्राम दोनों में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए विलायक का द्रव्यमान 85/1000 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 85/1000, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान कितना है 85 ग्राम में हमने लिया है। ठीक है, इसको हमको केजी में बदलना है, तो केजी में कैसे बदलेंगे, 85/1000 कर देंगे। तो 85/1000 हमने यहाँ पर लिख दिया विलायक का द्रव्यमान। अब इसको आप कीजिए तो 95/98 गुने 1000/85। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, खुद से कर लीजिएगा। ये इतना मोल पर केजी आपको आंसर आ जाएगा, मोल पर केजी या इस मोल पर केजी, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, काट फूट के बराबर करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका जो है यहाँ से कैलकुलेशन निकल करके आ जाएगा। तो देख लिया आपने किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस परिस्थिति में, यदि हमको क्या दिया हुआ हो, यदि हमको मास बटे वॉल्यूम दिया हुआ हो। तो मास बटे वॉल्यूम यदि दिया हुआ रहेगा सॉल्यूट से, तो वहाँ हमको पता चल जाएगा कि कितने मिलीलीटर विलियन में कितने ग्राम विलय मिलाया गया है। तो वहाँ से विलय का ग्राम यानी विलय का आयतन, विलय का जो है हमको द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, विलय का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो विलियन का आयतन हमको पता है, तो वहाँ से हम इस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपको, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है आप जो है द्रव्यमान निकाल लेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे तो डेंसिटी गुना वॉल्यूम कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। तो वहाँ से आप फिर विलायक का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, सीधा क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है विलायक का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे किए थे। देखिए विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अब प्लस क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा ना। अब यहाँ से अगर हमको विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, इस विलय के द्रव्यमान को इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में है इधर, ये इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान और माइनस विलय का द्रव्यमान। क्लियर है। अगर हमको विलय का द्रव्यमान निकालना है इस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, और इसको इस वाले को इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस विलायक का द्रव्यमान। और यदि विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो इसको इधर कर देंगे, तो विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमको क्या कर लेना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व और आयतन को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो द्रव्यमान हमको निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं। क्योंकि इस केस में आपको जो है विलयन का आपको क्या दिया हुआ रहेगा, विलयन का आपको आयतन दिया हुआ रहेगा, तो आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। आप द्रव्यमान निकालेंगे, और जब वो द्रव्यमान आप निकाल लेंगे तो आप यहाँ से विलायक का भी द्रव्यमान इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। उसके बाद मोल की संख्या और नीचे में वो काम करके कंप्लीट कर लेना। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, मोललता और किसके बीच, मास बटे वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बीच संबंध। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखने वाले हैं मोललता एवं विलय के मोल अंश के बीच संबंध। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलिलिटी के बीच में क्या रिलेशन निकल करके आता है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत के बीच संबंध, मोललता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बीच संबंध। और अब हम देख लेते हैं मोललता एवं विलय के मोल अंश के बीच संबंध। तो इसके लिए देखिए सीधा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। तो वो है आपका मोललता निकालने का फॉर्मूला है कि आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे मोल फ्रैक्शन किसका, विलय का। ठीक है ना, विलय का मोल अंश प्लस विलय का मोल अंश प्लस नहीं इनटू में गुना कर देंगे किससे, 1000 से, और बटे में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका, तो विलायक का। मोल फ्रैक्शन किसका, विलायक का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर में किसका, विलय का मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, नीचे में विलायक का मोल अंश, और इसको आप गुना कर देंगे
विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान से, विलायक का आणविक द्रव्यमान से आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास जो है वो क्या होगा, तो देखिए आप विलय का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा आपको पहले, ठीक है। विलायक का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा आपको पहले, तो कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, एक्स विलय, ठीक है। विलय का मोल फ्रैक्शन यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी जो है फॉर्मूला तैयार है। वो फॉर्मूला होता है क्या चीज़ आपका, वो होता है मोललता, ठीक है। मोललता बटे में फिर लिखेंगे हम लोग मोललता प्लस, ऊपर में भी मोललता नीचे में भी मोललता, और प्लस 1000। 1000 से हम क्या कर देंगे, 1000 से हम उसको ये कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। 1000 से जोड़ देंगे, समझ में आ गया। और इसको हम बटे कर देंगे, 1000 के बटे हम लोग क्या कर देंगे, तो कर देंगे विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये कर देंगे। अब ये मत कीजिएगा कि इसको ऊपर कर दीजिएगा, ये प्लस में है, गुना में रहता है तब वैसा होता है, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो विलय का अगर हमको निकल के आ जाएगा, विलय का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो विलायक का भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो देखिए विलयन का मोल फ्रैक्शन बराबर कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा, है ना। ये 1 के बराबर होता है, किसी भी विलयन का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विलय का जोड़ मोल फ्रैक्शन किसका, विलायक का, बराबर कितना 1 होगा। अब मोल फ्रैक्शन विलय का तो हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसका बचेगा तो इसका कैसे निकालेंगे, विलायक का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा हमको 1 माइनस, इसको क्या कर देंगे, उधर कर देंगे, ठीक है, विलय का मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको विलायक का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये काम कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद मोललता निकाल लेंगे। तो पहले हमको इसका मोल फ्रैक्शन विलय का निकाल लेंगे, उसके बाद विलायक का इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, उसके बाद मोललता पर सीधा विलय और विलायक आणविक द्रव्यमान, इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर हम लोग फटाक से। क्वेश्चन है आपका ये करा है कि 1m, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, मोललता दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, जलीय विलयन में CH3COOH, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर विलय है का, CH3COOH विलय का क्या करना है, मोल अंश ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करें, मोल अंश ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए CH3COOH विलय है, इसका मोल अंश ज्ञात करना है, यानी कि ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। मोललता दे दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x विलय का बराबर, मोललता दे दिया गया 1 बटे में फिर मोललता 1 प्लस 1000, अब बटे में विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक CH3COOH है, ठीक है। तो CH3COOH ये विलायक है, इसका आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए इसमें कार्बन 1 2 है, तो 12 दूने 24, हाइड्रोजन 3 1 4 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16 दूना 32 है ना। ये आपको पहले भी निकाला गया था, एक क्वेश्चन में था आपको। तो इसका कितना निकल कर आता है, इसका आपको 56 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा ये, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विलय का 1 बाय 1 इसको कर लेंगे हम लोग, और विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, विलायक का आणविक द्रव्यमान है, विलय का आणविक द्रव्यमान नहीं, विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो विलायक इस केस में क्या है, H2O है, वाटर है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वाटर है विलायक। तो इसका कितना होता है, 18 होता है ना, 16 और 2 18, तो यहाँ पर 18। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे विलय का क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश, ठीक है। इसका आपको निकल के आ गया। मोललता आपको इस क्वेश्चन में दिया गया था। अगर आपको बोलेगा यहाँ से निकल के, जो आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, यहाँ से आपको यदि विलायक का बोलेगा, विलायक का बोलेगा तो विलायक का भी आप निकाल लेंगे। मान के चलिए यहाँ x निकल कर आया, आपको कैलकुलेशन करने के बाद x निकल कर आया, तो विलायक का कैसे हम लोग निकालेंगे, तो 1 माइनस क्या करेंगे, x कर देंगे, ठीक है, 1 माइनस x कर देंगे। ये फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विलायक का भी निकाल लेंगे।
क्लियर आ गया। अब विलय का भी निकल जाएगा, विलायक का भी निकल जाएगा, उस दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो हमको विलयन का भी निकल के आ जाएगा। और ये कितने के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के बराबर आ गया इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए, तो आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया मोललता और इसके अलग अलग टर्म के साथ क्या संबंध था। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे मोलेरिटी, मोलरता। ये था मोललता, अगले क्लास में मोललता। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।